में बिल्कुल ठीक है। अगर आप इमरान हमारे ये साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हमें ज्वाइन किया। परवेज़ इलाही साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान, आपने तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ काम भी किया, किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह की शख्सियत से उनकी? सुनहरी दौर था और तारीख याद रखेगी उनके कामों को। आप शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह करें। जिन हालात में उन्होंने चार्ज लिया कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और यहाँ पे शरीफ गए थे कोई 15 साल हुकूमत करके, और हर तरफ नाउमीदी और बिल्कुल डिफॉल्ट के ऊपर पाकिस्तान खड़ा था। उन्होंने सबसे ज्यादा खिदमत है, उन्होंने हर सेक्टर में पाकिस्तान को खड़ा किया। आपका सेक्टर ले लें, ये जो चैनल्स आपके बने हैं और जो आज़ादी दी है चैनल्स को, मीडिया को आज़ादी दी है, ये उस दौर में हुई थी। और फिर उन्होंने जब हमें सपोर्ट किया और फिर हमने 1122 जैसे अदारे बनाए, उसका अजर अल्लाह ताला ने देना है उनको, वो उनको ज़रूर मिलेगा। और सड़कें, पाकिस्तान जब से बना कोई 29,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, इनके दौर में 35,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। और फिर एक दफ़ा ज़लज़ला आया तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने खुद ऐसा काम किया और उनका स्टेटस बन गया था। उनकी वजह से पाकिस्तान को जो एड मिली है आज तक नहीं मिली। बाद में शरीफों ने पता नहीं क्या, थोड़े से ज़लज़ला आया तो उन्होंने एड भी कोई किसी ने नहीं उनको दी, और अभी भी ये शहबाज शरीफ जाके मंगतों की तरह करता रहे। तो असल मुल्क का अपना जो स्टेटस होता है, उसकी जो इकॉनमी होती है, उसके जो हुक्मरान होते हैं, ना अल्लाह ताला की तरफ से बरकत रही है उनके शरीफों के दौर में, और ना आज भी देख लें रुल गए हैं सारे। अच्छा साहब, यकीनी तौर पर आपके दौर में हमने देखा कि आपने उनके साथ मिलकर काम भी किया, उन्होंने तालीम को आम किया, फिर हमने आपके दौर में पढ़ा लिखा पंजाब का नारा भी हमने देखा। इसके साथ साथ बल्दियाती निज़ाम देखा जाए जो अब तक कोई और नहीं दे सका, वो भी मुशर्रफ साहब के दौर में आया। मैं इसी का जिक्र कर रहा था। आप देखें, जिसमें आपके चैनल को भी आज़ादी मिली और उनको कोई रुकावट नहीं किसी को की, और ख़ास तौर पे जो बल्दियाती निज़ाम था, 1 लाइन बजट हम देते थे, और साउथ में पहली दफ़ा वहाँ तरक्की हुई। हम सारे जो डिविजनल हेडक्वार्टर थे वहाँ पे जाल बिछा दिया इसका, कार्डियोलॉजी का, और और दवाइयाँ फ्री कर दी। और ये आप देखें, ये बहुत बड़ा कारनामा है। और फिर इकॉनमी के अलावा एग्रीकल्चर के हवाले से हमने 12 एकड़ के ऊपर टैक्स भी माफ़ किया, और फिर लेज़र लेवरल दिए और फ्री पंप्स दिए इनको। और उस वक्त फर्टिलाइजर की ये हालात नहीं थे जो आज हैं। और एक तो फ्लड आया तो आप बड़ा क्लोज रहे उनके, आपके दौर में जो काम आप भी गिनवा रहे हैं, हमें ये बताएगा कि ये काम जो है ये तो आवाम के सामने है ना, कोई ऐसा यादगार वाकया बताए जो उनके साथ, जो आवाम को मालूम नहीं है। जी, जो आवाम को मालूम नहीं, बस सबसे बड़ा वाकया ये है कि शरीफों के हवाले से मेरी और शुजा साहब की उनकी सहूलतों के लिए मुलाकात होती तो उन्होंने हमेशा उनको सहूलत दी है। ये खुद ही झूठ बोल के तो वो सारा कुछ सऊदी अरेबिया में करते रहे हैं, और फिर जो चीजें तय थी वो उसके पाबंद थे। एक दफा जो मुशर्रफ साहब वादा कर लेते थे, वो अपने कौल के पक्के और सच्चे इंसान थे, और जिस वजह से बाहर के मुल्कों में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में बड़ी उनकी इज्जत थी, कतर और कुवैत में बड़ी इज्जत थी। और इसीलिए हमारे बेहतरीन जो जितने हमारा हुनर था वो उस वक्त डेवलप हुआ। और देखें, स्टील मिल जैसा अदारा उस वक्त चल रहा, और PIA को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, नए रूट्स उन्होंने लेके दिए। कोई एक काम नहीं है, हजारों काम उनके हैं। तो मैंने तो उनको रिक्वेस्ट की है कि आप उनको इधर आके इधर दफनाएं, ताकि उनकी एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान को उन्होंने एक कौम को खड़ा किया है। यकीनी तौर पर साहब, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खड़ा किया उन्होंने, ये बताएगा कि उनके कुछ फैसलों पर तनकीद भी की जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, तनकीद का ये मौका नहीं होता, उनकी वफात हुई है, ये इसको पॉजिटिव रखे। जी जी, क्योंकि हमें देखें ना, ऐसे मौकों पे सारे जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, तो जब हम अपने मुल्क की शान को बढ़ाना चाहते हैं, कायदे आज़म के दिए हुए पाकिस्तान को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें फिर ये डिवीजन अच्छी नहीं है। और मैं यहाँ ये भी उनका जिक्र करूँगा कि उस वक्त मदरसों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आया था, 9/11 हुआ था, तो उन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन में जिस तरह स्पीच की थी जितने मदरसों का, उसके बाद फिर किसी ने नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि इनको भी फ्री किताबें दें, हम दोनों तालीम देंगे साथ साथ।
मजहबी तालीम भी दें। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आके जो एज ए चीफ मिनिस्टर हमने पहली से 5वीं तक नाजरा और उसके बाद FA तक हमने। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह परवेज मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते थे और अमलन ये करके भी दिखाया, तो ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तानी अवाम को, सियासी कायदीन को फॉलो करनी चाहिए? देखिए, उनका जो यूथ का प्रोग्राम था, यूथ को उन्होंने इनकरेज किया और नादरा जैसे डेटाबेस सिस्टम को बनाया। फिर IT सिस्टम जो पहली दफा बना पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की गई। इधर जो टावर बनाया मैंने, IT का टावर उस दौर में, तो ये सारे काम उनके दौर में हैं। बेशुमार सड़कें बनी हैं, मोटरवे बने हैं उनके दौर में। और फिडमिक जैसा अदारा इंडस्ट्रियल स्टेट बना है, आज हजारों फैक्ट्रियां वहाँ काम कर रही हैं और पाकिस्तान आगे की तरफ तरक्की कर रहा है। उनका जो एक सबसे बड़ा था, वो जिद्दत पसंद इंसान थे, प्रेसिडेंट थे हमारे। और बाद में कई लोगों ने, ये इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने, फजूल लोगों ने उन्होंने खराब करने की कोशिश की। तो उनका एक विजन था कि आम आदमी, गरीब आदमी और उनके बच्चों को हमने तालीम देनी है। जैसे मेरा प्रोग्राम था पढ़ा लिखा, मेरा ख्वाब पढ़ा लिखा पंजाब, फिर फ्री एजुकेशन कर दी। फिर साउथ में खासतौर पर बच्चियां नहीं जा रही थी, वहाँ फ्री एजुकेशन की और बच्चियां जाना शुरू हो गई और उनको वजीफा भी देना शुरू कर दिया हमने। इस तरह लेके आए। फिर डॉक्टर दूर दराज इलाकों में नहीं जाते थे, उनको हम वापस लेके आए। और ये सारी एक छोटी छोटी चीज के ऊपर भी वो अपना टाइम देते थे। इधर पंजाब में आके उन्होंने बैठना और फिर सारे सूबों में जाके उन्होंने यही कोशिश की कि अमन और सुकून होगा तो डेवलपमेंट होगी। इसीलिए 8.3% GDP ग्रोथ था उस जमाने में। बिल्कुल। चौधरी साहब, ये भी बताएगा कि जिस तरह आप भी उनके काम गिनवा रहे हैं, उनका विजन आपने बताया, जिस तरह काम हुआ आपके दौर में, अवाम ने देखा, अवाम को नजर भी आया, ये बताएगा कि कश्मीर कॉज के हवाले से क्या उनका विजन था, किस तरह से लेके आगे चले उसको? कश्मीर के हवाले से वो फिक्रमंद थे और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा था, उन्होंने कहा कम से कम अब रोक देना है। वो गए वहाँ हिंदुस्तान में, उनसे बात की और हमें भी कहा कि आप भी इधर पंजाब के हवाले से जो कर सकते हैं वो हमारा दौर उस वक्त हुआ। उनके साथ राब्ते अच्छे हुए और अच्छे राब्ते होने का फायदा वहाँ के मुसलमानों को हुआ। और जो कावड़ में मुसलमानों के साथ हुआ वो आपके सामने है, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया और वहाँ मुसलमानों का कोई हाल नहीं है आज। तो उनके दौर में ये कम से कम नहीं था। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी उस जमाने में और आज कुछ भी नहीं है। आज आप अंदाजा कर लें जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। और जब ये ज़लज़ला आया उसमें जितना उन्होंने काम किया है, आपकी सोच है। चौधरी साहब, जिस तरह आप भी उनकी खिदमात गिनवा रहे हैं, एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान का सदर भी रहा, आर्मी चीफ भी रहा, पाकिस्तान को उसने सर्व किया, बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया। फिर हमने ये भी देखा कि जब वो दुबई गए, बीमार हुए, उनकी बीमारी पे भी बड़ा हमने देखा कि मुतनाज़ा बनाया गया उनकी बीमारी को। तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो उनकी बीमारी को जिन्होंने मुतनाज़ा बनाया? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। उनको ये होना चाहिए, खुदा का खौफ के मरना सब ने है, उसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था। ताकि आप ऐसा काम कर दें, अगर हुक्मरानी अल्लाह ने दी है, एक तो बेईमानी ना करें, वो शरीफों ने छोड़नी नहीं है सारी जिंदगी, इनके बच्चों ने भी। और तकब्बर नहीं करना, तकब्बर तो उनकी तुरा इम्तियाज है। तो कोई ऐसा काम हम छोड़ के जब जाएंगे तो फिर ही लोग हमें याद करेंगे, हमारे कामों को याद करेंगे, बिल्डिंगों को किसी ने कुछ नहीं याद करना। अच्छा चौधरी परवेज इलाही साहब, जिस तरह के परवेज मुशर्रफ एक बड़े निडर लीडर थे, तो उनके दौर इक़्तिदार में भी हमने देखा तार चढ़ाव भी आया, तो जब क्रिटिसिज्म आता था तो वो उसको किस तरह से फेस करते थे? वो बड़े पॉजिटिव तरीके से फेस करते थे और कहते थे भी ये कि आप इनको हक देंगे तो ये बोलेंगे जाके इनकी भड़ास निकले और उसमें से आप कोशिश करें को बेहतरी की चीज निकल आती है जो इनके फायदे के लिए, जो आम आदमी के फायदे के लिए, तो उसको हमें अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताएगा कि उनके पास हमने देखा कि 2 ओहदे पे थे, आर्मी चीफ भी थे और फिर वो मुल्क को भी देख रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में खासा मुश्किल होता है कि आपने मुल्क भी मैनेज करना है। कोई मुश्किल नहीं होता। आपकी टीम वर्क हो, होमवर्क हो और अच्छे लोग आपके साथ शामिल हों और आप खुद को काम आता हो, तजर्बा हो जाए आपका, तो ये सारा कुछ इसमें बेहतरी आती है। इसमें कोई फिक्स चीजें नहीं होती कि आपने यहाँ ये मशीन लगानी है तो वो उस तरह ठीक हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। ये टीम वर्क होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से अफसोस का इज़हार किया गया साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर, जो कि वो दुबई के हस्पताल में ज़ेर इलाज थे।